जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो टॉपिक है ये सारे पेंशनर्स को अफेक्ट कर सकता है। अफेक्ट मतलब पॉजिटिव वे में कर सकता है और बेनिफिशियल वे में कर सकता है। हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक है जो एक पेंशनर्स को अफेक्ट कर सकता है, जो कि मैक्सिमम लोग जो आप देखोगे पेंशनर्स होते हैं जो कम्यूट कर लेते हैं जब उनकी पेंशन आधी हो जाती है, और उसमें से जो 15 साल का पैसा एक साथ ले लेते हैं जिसको बोलते हैं कम्यूट करना, और जो कि 15 साल तक गवर्नमेंट उससे रिकवर करती है, उसके बाद उनका फुल पेंशन चालू हो जाता है। तो ये है पूरा स्टोरी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिड्यूस टाइम फ्रेम फॉर रिस्टोरेशन कम्प्लीट पेंशन 12 ईयर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है, बट इसके पीछे कैच ये है कि ये जो कह रहा है ऐसा नहीं है। ये बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, काफ़ी सारे कोर्ट्स में ये सब केसेस चल रहे। बहुत सारे हजारों हमारे पेंशनर्स भाइयों ने इस पर जोर लगाया हुआ है कोर्ट में। तो क्या एक लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंट एक कमेटी है जो कि बहुत सारे पेंशनर्स को रिप्रेजेंट, उन्होंने क्या प्रपोज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट नेताओं को, तो ये हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या माजरा है। तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ गए। इसके ऊपर हमने एक पीपीटी बनाया दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाते हैं। तो पीपीटी आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो पीपीटी में सिंपल आपको समझ, क्यूमुलेटेड पेंशन आपको पता है, जो लमसम पैसा आपको मिलता है जिसमें कि आपका पेंशन कट हो जाता है और उस हिसाब से 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन चालू हो जाता है, उसको कम्यूटेड बोला जाता है दोस्तों। उसके लमसम पेमेंट मतलब मंथली में से कट होता है। 15 साल तक आपको रिस्टोरेशन होता है, उसके बाद फुल पेंशन चालू होता है। इसी कंसर्न में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो 7 लाख स्टाफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनने रिव्यू डाला हुआ है, बोला है कि ये जो पेंशन कम्यूटेशन रूल्स फ्रेम किया गया वो भी 1986 में, इसको अमेंड करने की ज़रूरत है। अमेंड 10 अल्फा को अमेंड कर दीजिए। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल जो 1981 में है, इसको चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब उस समय था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, आज के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो इस वजह से रिकवरी जो है वो ऑलरेडी उस पैसे की गवर्नमेंट को मिल जा रही है। तो ये चाहते हैं कि 15 साल के बजाय वो 12 साल में पैसा रिकवर हो जाता है, तो 3 साल एक्स्ट्रा हम क्यों दे पैसा, और 12 साल में ही आपका पेंशंस फुल पेंशन चालू होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले भी रेस की गई है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिप्रेजेंट करने वाली वन ऑफ द वीकेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनने पिच किया हुआ है और ये चाहते हैं कि ऐसा हो, और ये बहुत सारे जगहों से ये पिचिंग चल रही है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर चेंजेस आ गया तो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा होगा फाइनेंशियली। उनका फुल पेंशन 12 साल के बाद चालू हो जाएगा। करंट पैरामीटर्स ये बोला जाता है, इंटरेस्ट रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, ये सब चेंज हो गया है। ये कुछ समय देखा गया था कि जहाँ पे सी ये चारों चीज़ें अलग थी, अब आज के टाइम में चारों चीज़ें चेंज हो चुकी है। रिस्क फैक्टर इज नॉट जस्ट 2%, मेकिंग एग्जिस्टिंग रूल आउटडेटेड हो गया है। तो ये कह रहा है कि भैया 15 से ये 12 साल कर दिया चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लोग ज़्यादा दिन जी रहे इकोनॉमिक प्रेशर से, फिर फेज डिस्टोरेशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इन लोगों ने रखी हुई है गवर्नमेंट के सामने फाइनेंशियल, और ये उनके जो गवर्नमेंट सेक्रेटरी अधिकारी है जो ये सब चीज़ों के देखते उनके सामने रिप्रेजेंट किया, ताकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स पूरे होंगे, एनहांस्ड रिड्यूस पेंशनल बर्डन होंगे, ठीक है, वेल इकोनॉमिक हेल्थ केयर चैलेंजेस उनके लिए सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब क्या होता है कि इससे क्या होगा, पेंशनर जो एक मात्र सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है जो पेंशन होता है, अगर उसको फुल पेंशन मिल गई तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। बहुत सारे उसके खर्चे वो अपने उत्तरदायित्व तो निभा सकता है, अपने खर्चे को निपटा सकता है अगर उसको फुल पेंशन मिले। और प्लस जो कम्यूट करने का उसका वही रीज़न, वो घर ले ले या कुछ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ले, बिजनेस कर ले, तो ये सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है। बट उसकी आधी पेंशन होने की वजह से उसके लिए बहुत सामना करना पड़ता है। अगर ये 12 साल में हो जाती है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। फुल पेंशन होने का उसको बहुत बड़ा आधार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आजकल गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशराइज तरीके से डाली जा रही है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी संस्था जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है वो भी कम अप हो रही है, और उनने बहुत ही एग्रेसिवली उसको परस्यू किया है। तो दोस्तों होपफुली अगर ये चीज़ें होती है तो सारे पेंशनर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी सूचना होगी, विन विन सिचुएशन होगा। और होपफुली आप भी अपने तरीके से इस पर जहाँ से भी हो सके अगर आप प्रेशर डालते हैं या चीज़ें इसको शेयर करते हैं,
अपने पेंशनर्स भाइयों को ये सारी वीडियो डालते हैं ताकि वो भी एक्टिव हो और वो एक्टिवली इस चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाए, ताकि ये गवर्नमेंट तक की आवाज़ जाए, बड़ी हो, लाउड हो, और लोगों का पेंशन जो कमिट हुआ है वो फुल पेंशन उनका 12 साल में ही चालू हो दोस्तों। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।